हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके मेरिटोरियस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था PYQ सीरीज़ रिलेटेड टू द जनरल अवेयरनेस। जितने भी जेके SSB ने GS के क्वेश्चन पूछे हैं अब तक एग्ज़ाम्स में, वो सारे हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ओके कल पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में भी हम अनदर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके और मैं रिकमेंड करूँगी जिन्होंने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट फर्स्ट भी देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्पेशली जो न्यू एस्पिरेंट है, भी फ्रेशर है, ओके उनके लिए ये सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको इस सीरीज़ से पता चलेगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है जेके SSB का, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, कहाँ पे स्किप करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको इस सीरीज़ से पता चल जाएंगी। ओके स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। एक सेकंड वेट कीजिए। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप लोग कमेंट में भी आप अपना फीडबैक दे रहे हैं। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी जो ये सीरीज़ है इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है स्क्रीन पर। ओके देखें 11 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ये 2 बार आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आप लोगों के पास, ए ऑप्शन है आप लोगों के पास विश्व रिवर, बी ऑप्शन है सिंध नाला, इसको नाला सिंध भी बोला जाता है, सी ऑप्शन है वेरीनाग स्प्रिंग, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रिमोशी। ओके आई होप आप सब ने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि झेलम रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, ये वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है। ओके अनंतनाग में है, यहाँ से झेलम रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व रिवर की अगर हम बात करें तो ये कोसरनाग लेक है आपकी, एक सेकेंड, कोसरनाग लेक, ये लेक कहाँ है आपकी? कुलगांव में, कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वहाँ से आपकी विश्व रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। ये भी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ये आप लोग याद रखेंगे। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बोलती हूँ वो आप लोग राइट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं सिंध नाला की बात करूँ तो ये गांधरबल से, ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, मचोई ग्लेशियर से। ओके मचोई ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। अगर मैं रमोशी की बात करूं तो ये आपका लद्दाख से ओरिजिनेट होती है, रमोशी ग्लेशियर से। ओके क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड नहीं था इसके बीच में, सॉरी, ठीक है, कई बार एरर हो जाता है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। एज़ पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, UT क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर। ठीक है, कौन सी UT जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर जो है वो बनाई गई है। ठीक है, आप लोगों को पता है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, ये एक ही स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? अब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफ्रिकेट करके इनको 2 UT बना दिया गया है। JNK को एक डिफरेंट UT बना दिया और लद्दाख को अलग UT बना दिया गया है। ओके ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखो JNK को बनाया गया है UT विद लेजिस्लेचर, ठीक है, विद लेजिस्लेचर, और लद्दाख को बनाया गया है विदाउट लेजिस्लेचर एज चंडीगढ़ UT की तरह। ओके ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपको पता चल गया। क्या है इसका राइट ऑप्शन? लद्दाख। ओके कारगिल नहीं होगा, क्योंकि कारगिल जो है वो लद्दाख की एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके
और जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, ये एक यूटी है और यहाँ पे लेजिस्लेशन है, ठीक है, यहाँ पे असेंबली है, ठीक है। जम्मू तो होगा नहीं, कारगिल भी नहीं होगा, और लद्दाख इसका राइट ऑप्शन है। सो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक सेकेंड वेट कीजिए बस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको इसमें से बताना है, क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हाँ, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये आपके डांस के रिलेटेड है। ओके, सो कुद डांस इज़ परफॉर्म टू ऑनर द गॉड लोकल देवताज, यार देवताज, ठीक है, लोकल देवताज एज थैंकिंग लिविंग रिचुअल्स, ठीक है, एज अ थैंकिंग गिविंग रिचुअल्स। बी में आपको दिया गया है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिवल ओकेजन लाइक ईद रमज़ान डे आर गोइंग, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर ली। कह रहा है कि कुछ डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है लोकल डाइटी, लोकल देवता जो होते हैं उनको ऑनर करने के लिए। बी स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है कि ये प्रैक्टिस किया जाता है ईद और रमज़ान के फेस्टिवल पे। आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है, ठीक है। आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कुद डांस के रिलेटेड। देखिए, कुद डांस जो है इसको कौन परफॉर्म करता है, फार्मर। पहली बात तो ये आप लोग याद रखेंगे कि इसको फार्मर्स परफॉर्म करते हैं। लोकल डाइटी जो है देवता, ग्रम देवता इनका नाम है, ग्रम देवता, ठीक है। ग्रह देवता जो हैं इनके ऑनर में जो है ये डांस परफॉर्म्ड किया जाता है कि बहुत ऑब्लीग करते हैं लोग इस डाइटी को कि उन्होंने उनके कैटल हो गए, उनकी क्रॉप हो गई, उनकी फैमिली को जो है नेचुरल क्लाइमेटी से बचा के रखा। उसके ऑनर में ये क्या करते हैं, ये कोई डांस परफॉर्म्ड करते हैं स्प्रिंग सीजन में। ये आप लोग याद रखेंगे। दैट मीन्स आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन द ओकेजन लाइक ईद एंड रमज़ान, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ईद एंड रमज़ान पे ये नहीं किया जाता है, ये फार्मर परफॉर्म करते हैं अपने लोकल डाइटी को क्या करने के लिए, ऑनर करने के लिए। ओके, तो ईद एंड रमज़ान की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं है, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द प्लेस इज़ नोन एज द गेटवे टू द कश्मीर वैली। इसमें से आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सी प्लेस को गेटवे टू द कश्मीर वैली बोला जाता है, एंट्रेंस बोला जाता है कश्मीर वैली से। ये बहुत ही मुझे एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लगा था, ठीक है। और जब इसकी आंसर की मैंने एक बार देखी थी इस क्वेश्चन की, तो उसमें नन ऑफ द अबव जो है इसका आंसर था, ठीक है। अब गेटवे देखिए, अगर हम साउथ से देखें इस क्वेश्चन को, तो जम्मू को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये कश्मीर वैली के लिए गेटवे है, एक एंट्रेंस पॉइंट है, ठीक है। और अगर लेह और लद्दाख की बात करें तो हम लोग इसको ईस्ट से कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं यही कहूँगी आप क्वेश्चन को स्किप कर दें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में इसमें जो है जम्मू लगाया होगा, कुछ ने लद्दाख लगाया होगा या कुछ ने लेह लगाया होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव जो है किसी ने लगाया होगा या नहीं। मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था एस्पिरेंट्स का, और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन भी डाला गया था, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है। बट मैं इसको कंसीडर नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर हम साउथ से देखें तो जम्मू को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, जहाँ फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 था। आज तो बहुत ही ज़्यादा एरर कर दिया है मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। ये कुछ पासिस के आपको नाम बता दिए गए हैं। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को कौन सा पास कनेक्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है आपका नथुला पास, फिर उसके बाद है आप लोगों का रोहतांग पास, फिर सी ऑप्शन में है आप लोगों का जोजिला पास, एंड डी ऑप्शन में है आप लोगों का शिपकिला पास, ठीक है। आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जोजिला पास जो है ये आपका कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ, ठीक है। सो राइट ऑप्शन है आपका जोजिला पास। अगर मैं नथुला पास की बात करूं तो ये आपका नथुला पास कहाँ पे, ये सिक्किम में है, ठीक है। ये चाइना और इंडिया को कनेक्ट करता है, ओके। अगर मैं शिपकिला पास की बात करूं तो ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल
प्रदेश में है। ओके, शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है। ये भी क्या करता है, ये भी कनेक्ट करता है तिब्बत और इंडिया को कनेक्ट करता है। ओके, और एक और है रोहतांग पास। तो रोहतांग पास भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन? कौन सी हिल पे वैष्णो देवी मंदिर आपका लोकेटेड है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है कटरा में, बी आपको अरू में, सी आपको पत्नीटॉप में, एंड डी ऑप्शन आपका है त्रिकुटा पे। सो ये तो बहुत ही इजी आंसर है। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिकुटा हिल्स पे जो आपका वैष्णो देवी मंदिर है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16। हालांकि इसको 17 बोलना चाहिए क्योंकि 14 दो बार आ गया था। सो व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी है या फिर इंग्लिश है? ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। JNK कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। ओके, सो इसका राइट आंसर भी आपका उर्दू ही बनेगा। ठीक है, सो उर्दू जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट 2020 में पार्लियामेंट ने एक न्यू बिल पास किया था जिसमें कश्मीरी को एक अथॉरिटी लैंग्वेज बना दिया गया था जम्मू कश्मीर की। उसके साथ कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, अब ये सारी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आप लोग उर्दू को मार्क करेंगे, और अगर आपको ये सारी लैंग्वेज दे दी गई हों तो आप लोग जो है ऑल ऑफ दीज करेंगे। ओके ओके, सो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपने जो भी आपको स्टेट्स दी गई हैं इनको नॉर्थ से साउथ आप लोगों ने अरेंज करना है। ओके, ऊपर से नीचे। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, ठीक है, कंसीडर आपने बताना है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ए में दिया है ABCD, बी में दिया है ADCB, सी में दिया आपको CABD और डी में दिया है ADBC। अब देखिए सबसे ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो नॉर्थ में हमें हिमाचल देखने को मिलता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है, मतलब ए। ठीक है, ए है सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में। देखिए ए देख लीजिए, बी वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या नहीं दिया गया, आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रही हूँ आप लोगों को। ए आपको दिया गया सिर्फ सी में, तो ये आपका तो ऑटोमेटिकली कट हो गया। अब ए तीनों में है, अब हमने देखना है, अगर नहीं भी पता हो तो ए तीनों में है तो अभी हमें देखना है कि बी का क्या बनेगा। ठीक है, सो देखें सबसे पहले क्या आएगा ए, फिर अगर उसके बाद हम लोग बात करें फिर डी, फिर उसके बाद आता है तेलंगाना, और सबसे नीचे बी में क्या आएगा आपका तमिल। तो बी, ए और बी, जहाँ पे स्टार्टिंग में ए है लास्ट में बी है वो आपका ऑप्शन राइट है। तो कहाँ पे है भाई, सो आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। और कभी कभी देख लीजिए क्वेश्चन में इनकरेक्ट भी पूछा गया होता है, ध्यान से क्वेश्चन को आप रीड करें। सबसे पहले इसमें करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ही बतानी है। रावी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर। अब जो रावी क्रॉप है आप लोगों की वो कौन से मंथ में लगाई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में, ये आपका है। और रावी क्रॉप रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, क्या रावी क्रॉप जो है उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रावी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। अब जो रावी क्रॉप हैं उनको जो है आप एक वार्म वेदर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो आई होप आपने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। अगर मैं बात करूँ रवि क्रॉप की, तो रवि क्रॉप जो है आपकी अक्टूबर और नवंबर में ही लगाई जाती हैं। ओके, अगर फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है रवि क्रॉप को। ठीक है,
अगर सी पार्ट की मैं बात करूँ, रवि क्रॉप नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, तो इसको ज़्यादा जो है वार्म क्लाइमेट, वार्म वेदर की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ओनली ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ठीक है। ज़्यादा वार्म क्लाइमेट किसको चाहिए होता है, आपकी खरीफ क्रॉप को, राइस को, ठीक है। अब रबी क्रॉप कौन सी आपकी, वीट। वीट का तो सबको पता होगा जनरली, ठीक है, कि कब लगाई जाती है, विंटर आने वाला होता है अक्टूबर नवंबर में, तभी लगाई जाती है। और हार्वेस्ट कब के दी जाती है आपकी, स्प्रिंग में आपकी हार्वेस्ट भी करने स्टार्ट कर देते हैं लोग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये बताना है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल्स का डिफरेंस करके निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ये है डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल। अब अर्बन और रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है उनका डिफरेंस करके, या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स पर 1000 पर्सन, ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। देखिए पॉपुलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन हम निकालेंगे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें कैसे पता चलती है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन है। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट देखते हैं कितना है और डेथ रेट कितना है, उससे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालते हैं, ठीक है। और ये जो बताया है ऑप्शन नंबर सी जो है, इससे हमें क्या बताता है, क्रूड बर्थ रेट का पता चलता है कि ओवरऑल जो है कितना बर्थ रेट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितनी सेक्शन है, आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ए ऑप्शन में आपको दिया गया 13 पार्ट, बी में दिया है 14 पार्ट्स, सी में दिया 25 पार्ट्स एंड डी में दिया है 22 पार्ट्स, ठीक है। आई होप आपने राइट आंसर इसका चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 पार्ट्स। अब देखिए JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपके 14 पार्ट्स हैं और 103 सेक्शन है आप लोगों की और 5 शेड्यूल है आप लोगों के, ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर इसके साथ में ये 2 पॉइंट्स की बात करूँ, लास्ट वाले 2 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो 25 पार्ट्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट। लेकिन 22 पार्ट्स कब थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट थे, 22 पार्ट्स थे। अभी कितने हैं एट प्रेजेंट, 25 पार्ट्स हैं। ओके, सो ये था आज की हमारी क्लास, आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी जो भी आज एरर हुए क्वेश्चन में कल से ना हो, थोड़ी इम्प्रूवमेंट और करूँ मैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल की क्लास में अनदर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।